पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान पर मचे बवाल के बीच तुर्की की सरकार ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। तुर्की की सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के प्रवक्ता ओनीर सेलिक ने कहा है कि हम भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के अपमानजनक बयानों की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि ये न सिर्फ भारत के मुसलमानों का अपमान है बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों का भी अपमान है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर हुई कड़ी कार्रवाई का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम नेताओं के बयान को लेकर पार्टी से उनके निष्कासन और भारत सरकार द्वारा उनकी निंदा किए जाने का स्वागत करते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान पर इस्लामिक देशों की कड़ी आपत्ति के बीच नीदरलैंड्स के एक सांसद का बयान भी सुर्खियों में है। नीदरलैंड के सांसद और पार्टी फॉर फ्रीडम के अध्यक्ष ग्रीट विल्डर्स ने सिलसिलेवार कई ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता के बयान पर इतनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। डच सांसद ने कहा कि भारत को इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि तुष्टीकरण कभी काम नहीं आता, इससे चीजें सिर्फ बदतर होती हैं। इसलिए भारत के मेरे दोस्तों, इस्लामिक देशों से मत डरो, स्वतंत्रता के लिए खड़े रहो। सांसद ग्रीट विल्डर्स दक्षिणपंथी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने ट्वीट किया कि पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मुझे हर दिन जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। धमकी देने से कुछ हासिल नहीं होगा, मैं सच कहना बंद नहीं करूंगा। आपको बता दें कि इन तमाम विवादों के बीच ओआईसी से लेकर पाकिस्तान और तमाम देशों ने भारत के खिलाफ बयान देने का काम किया, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक एक कर चुन चुनकर सभी को जवाब दिया है। जहां एक तरफ भारत ने ओआईसी के बयान को शरारतपूर्ण और तथ्यहीन बताया है, तो वहीं पाकिस्तान से अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का हाल कितना बुरा है, किस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, और वो पाकिस्तान भारत के मामलों में दखल दे रहा है और भारत को ज्ञान दे रहा है। ऐसे ही कुछ और देशों को भी भारत ने कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि वो कुछ भी कहने से पहले तथ्यात्मक रूप से पूरे मामले को जांच ले और उसके बाद कोई टिप्पणी करे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।